जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा देखने के बाद सभी के मन में एक ना एक बार ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर भगवान की आंखें इतनी बड़ी और गोल आकार की क्यों हैं? इतना ही नहीं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें भी बड़ी हैं। आपने अभी तक जितने भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी, सभी में भगवान का चेहरा उनके मानव रूप के अनुसार ही दिखाया गया है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की आंखें सबसे अलग और अनोखी हैं, जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठी हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। इसके बाद भी इनकी आंखें इतनी अलग क्यों हैं? आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में वास कर लिया था, तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आए। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रासलीला सुना रही थी। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुन द्वारकावासी उनकी कथाओं में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सुभद्रा दरवाजे पर उदास खड़ी थी। उन्हें उदास देखकर दोनों भाई बलराम और कृष्ण भी उनके दाएं और बाएं आकर खड़े हो गए, जहां से वो भी रोहिणी माता द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं चुपके से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों हैरान रह गए, जिस समय उनकी आंखें पूरी तरह खुली की खुली ही रह गई। ऐसा कहा जाता है कि इस समय नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे, जहां उन्होंने तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर इस अवस्था में हैरान रह गए, जिसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई और बहन के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी भक्त कर सके। एक और कथा के अनुसार महाभारत के अंत में जब भगवान कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया, एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। उनके शरीर को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका हृदय दिव्य होने के कारण नहीं जला। यह हृदय पवित्र माना गया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने इस लकड़ी से अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्ति बनाने का काम एक वृद्ध ब्राह्मण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे, ने लिया, लेकिन अधूरी मूर्तियों यानी हाथ और पैर के बिना ही उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया कि यह अधूरा रूप ही उनका दिव्य स्वरूप है। बड़ी आंखें उनकी सर्वव्यापक दृष्टि और हर जीव पर उनकी निगरानी का प्रतीक है। जय जगन्नाथ।